बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 दिसंबर बरोज़ हफ्ता। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत सारे इवेंट्स थे, बहुत सारी नई डेवलपमेंट सामने आई हैं, खासतौर पे पीडीएम के तनाजुर में। लेकिन वो डेवलपमेंट्स मैं आपको अगली 2 वीडियोस में बताऊंगा, 2-3 घंटे के वक्फे से वो लगाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आज का दिन वो दिन है, इतना इंपॉर्टेंट दिन है कि आज वो पहला दिन है जब पीडीएम के हामी साफ़ी जो है उन्होंने भी यूट्यूब पर वीडियोज़ करना शुरू कर दी हैं और बताना शुरू कर दिया है कि पीडीएम का इत्तेहाद चंद रोज़ का मेहमान है। पीडीएम के दरमियान शदीद इख्लाफात हैं, इख्लाफात भी वो बता रहे हैं क्या क्या हैं। नई ज़बरदस्त कहानी एक सामने आई है, वो उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज का दिन जो है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था कि जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने चकवाल में तकरीर की है, उस तकरीर में एक तो उन्होंने प्रोजेक्ट का ऐलान किया, वो इस इलाके के लिए ज़ाहिर है इंपॉर्टेंस रखते हैं कि वहाँ पे जो नया हॉस्पिटल बन रहा है, जो वहाँ पे और जो है यूनिवर्सिटी जो है वो सारे वो ऐलान किया और प्राइम मिनिस्टर ने यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल का कहा कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो सड़कें वगैरह हैं उसको इतनी ज़्यादा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने कहा ये ज़रूरी है, लेकिन उसको इतनी ज़्यादा बात नहीं की। उन्होंने कहा मेरे लिए ये ज़रूरी है कि लोगों को तालीम मिले और सेहत की सहूलियात मिले और हेल्थ कार्ड पर भी उन्होंने बात की। लेकिन आज जो इमरान खान साहब का खिताब था उसका आगाज़ था पाकिस्तान की फ़ौज से मुतल्लिक। याद कीजिए प्राइम मिनिस्टर अभी परसों मिले आर्मी चीफ जनरल कमरजीत बाजवा साहब और DISI जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ। उस मुलाकात के बाद ये पहली तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर की किसी भी अवामी फोरम के ऊपर, किसी भी अवामी इज्तिमा के अंदर, और उस इज्तिमा के अंदर, उस फोरम के अंदर पहली मरतबा प्राइम मिनिस्टर ने पहले 8 से 10 मिनट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज पर बात की है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ने पारस जहांजेब साहिबा को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जनरल बाजवा बहुत सब्र, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रहे हैं, वरना फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो दबाव आ रहा है उनके ऊपर कि पीडीएम जिस तरह से फ़ौज पे इल्ज़ामात लगा रही है, जैसे फ़ौज के सिपह सालार पर इल्ज़ामात लगा रही है, जैसे बातचीत कर रही है, इनके हवाले से कार्रवाई की जाए, इनको जवाब दिया जाए और इनको रोका जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि बाजवा साहब क्योंकि जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो वो तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ले रहे हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान नज़र ये आ रहा है कि वो खुद क्योंकि ज़ाहिर है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वो सरबराह हैं तमाम इदारों के और फ़ौज भी उनका मातहत एक इदारा है और फ़ौज के जो जवान हैं उनकी कुर्बानियाँ हर पाकिस्तानी, हर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी जो है उसको अप्रिशिएट भी करता है, सलाम भी पेश करता है, उन वालिदैन से भी मोहब्बत करता है जिनके औलाद, जिनके बच्चे, जिनके जवान बेटे इस मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खुद फ़ौज के जवानों को उनको हौसला देने के लिए, उनके ख़ानदानों को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की आवाम, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आपके साथ हैं और ये जो अपोजिशन जो इल्ज़ामात लगा रही है फ़ौज के ऊपर उसका जवाब देने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत ही घटिया और सतही किस्म का भी बयान दिया गया जिसमें यह तासुर दिया गया कि फ़ौज अपने जवानों को खुदा न खास्ता कि शायद खुद वो शहीद करवाती है। इस हद तक ये गिर चुके हैं, इस हद तक ये मतलब पस्ती में चले गए हुए हैं, इस हद तक अपनी ज़ात के लिए, इस हद तक ब्लैकमेलिंग में आगे चले गए हुए हैं कि अब फ़ौज के जवानों की कुर्बानियों के ऊपर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वरना इनसे बंदा पूछे कि फजल रहमान साहब से बंदा पूछ ले कि आप अपने बेटे को MNA तो बनाया आपने, लेकिन अपने बेटे को आप जिहाद के लिए मैदान में नहीं भेजते, कहीं पे अफगानिस्तान में आपने जिहाद के लिए नहीं भेजा। आपको अपने बच्चे तो इतने अजीज़ हैं कि उनको बगैर स्ट्रगल के उनको आपने पार्लियामेंट में भिजवा दिया है। भेजें ज़रा, फ़ौज में भेज देते अपने किसी बच्चे को और कहते कि वो अपनी जान कुर्बान करे। बड़ा दिल चाहिए होता है उन, और हम सलाम पेश करते हैं उन वालिदैन को जो अपने बच्चों को फ़ौज में भेजते हैं। और हर फौजी जवान जब वो घर आता है और घर से जाने लगता है तो हर बार वो घर से इसी तरह से मिल के जाता है कि शायद उसने दोबारा नहीं आना, क्योंकि जिस भी उसको बॉर्डर पे जहाँ भी भेजा जाता है, ऑपरेशंस पे भेजा जाता है, तो वो जो है वो जान की परवाह नहीं करता और अपनी जान कुर्बान करता है। और फ़ौज के अंदर कहा जाता है कि उस जवान को बहुत जो है वो उस पर रश किया जाता है, जो शहीद होता है उसको बहुत वो है भी खुश नसीब। डेफिनेटली अल्लाह ताला ने बड़ा इसका मकाम रखा है शहीद का, लेकिन फ़ौज के अंदर भी बड़ा उसको कहा जाता है कि यार वो कितना खुश नसीब था कि वो हमसे पहले शहीद हो गया और उसने इस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो अब जब उनकी शहादतों के ऊपर ये सवाल करने लगे हैं तो अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुलकर बात की है, उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों के झंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के जो बैरूनी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम, इनके दरमियान जो है वो खला पैदा किया जाए, इनके दरमियान दीवार खड़ी की जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के दुश्मन ये जानते हैं कि पाकिस्तान को अगर आपने शिकस्त देनी है तो उसके लिए आपको पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना होगा। और आप पाकिस्तान की फ़ौज को कैसे कमज़ोर कर सकते हैं? अगर आप पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान जो है वो फासले पैदा कर दें, खलीज पैदा कर दें, तो तब जाकर आप पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लाखों जवान जो बॉर्डर्स पर मौजूद होते हैं, जो मुल्क के अंदर कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, जो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे होते हैं, उनको ज़ाहिर जज्बा ईमानी भी होता है, मुल्क से मोहब्बत
और जो उनका वो इन्होंने जो ओथ लिया हुआ होता है वो भी होता है, लेकिन उसमें बड़ा किरदार लोगों की मोहब्बतों का भी होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज से पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करते हैं कि ये जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों का ये एजेंडा है कि जितना पाकिस्तान के लोगों को कंफ्यूज किया जाए, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ किया जाए, उतना ही आसान होगा पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना। तो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने आज जब वो फ़ौज के वाले से बात कर रहे थे, तो जब वो पीडीएम के इल्ज़ामात की बात कर रहे थे, तो काफ़ी उनके चेहरे के ऊपर गुस्सा भी था। उन्होंने जनरल आसिफ गफूर साहब की जो बात थी उसको दोहराया कि ये नहीं है कि सिर्फ ये पीडीएम वाले पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ एक इन्होंने मुहिम चलाई हुई है, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सहाफ़ी भी हैं जो कि जैसे डिसइंफो लैब थी उसी तरह से काम कर रहे हैं कि वो यहाँ से ऐसी खबरें जारी करते हैं कि जिसको डिसइंफो लैब ने जो बताया था कौन कौन सी एनजीओ थी, कौन कौन से इदारे थे भारत के, जो उन खबरों को टेकअप करके और पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अक्सर ये देखा करें जब भी बहुत सारे एंकर्स जो हैं जो ट्वीट्स करते हैं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप है, पाकिस्तान में आज़ादी ज़ाहिर राय नहीं है, पाकिस्तान में कतगन है, पाकिस्तान में जो है वो इंसानी हकूक़ की पामाली है, जब वो इस तरह की ट्वीट्स करते हैं तो उन ट्वीट्स में वो टैग करते हैं बैरूनी एनजीओज़ को, बैरूनी इदारों को, और मकसद ये होता है कि उन इदारों को टैग करें, उन एनजीओज़ को टैग करें जो उनकी ट्वीट्स को देखें, फिर वो इसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करें, वो रिपोर्ट बनाएं कि पाकिस्तान में बहुत ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फिर ये सारी रिपोर्ट्स जाएँ अक़वाम मुत्तहिदा के बड़े इदारों के पास, अक़वाम मुत्तहिदा के पास, और वो जब ये देखें कि यार ये 25 एनजीओज़ कह रही हैं कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो वो इस बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ कोई रिमार्क्स दें, पाकिस्तान के हवाले से कोई नेगेटिव रेटिंग दें और पाकिस्तान पर कोई पाबंदियाँ लगाएं, तो ये सारा उसका मकसद होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कौम ये एक्सपेक्ट ज़रूर करती है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज में बगावत कराना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों के ऊपर बात कर रहे हैं। आपकी शायद ये अप्रोच, आप ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से बेहतर कौन समझता है जिनके पास तमाम एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स आती हैं, जिनको सारी एक्चुअल सिचुएशन का पता है, लेकिन कौम कम अज़ कम ये मुतालबा ज़रूर कर सकती है, हम एज ए पाकिस्तानी मुतालबा ज़रूर कर सकते हैं कि ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। जब आपको खुद पता है, लोगों को भी पता है, अवाम को भी पता है कि ये अवाम के लिए नहीं निकले हुए, ये अपने ज़ाती करप्शन केसेस के लिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर धांधली हुई है तो ये इलेक्शन कमीशन के पास क्यों नहीं गए, ये सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों नहीं गए। बिल्कुल उसी तरह से जैसे 2013 के इलेक्शन के बाद पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फोरम पर गई, सुप्रीम कोर्ट के फोरम पर गई, अदालतों में गई, तो ये इमरान खान साहब ने कहा कि इनके आप हालात देखें ना, ये इलेक्शन कमीशन गए ना सुप्रीम कोर्ट गए। अब ये फ़ौज को कह रहे हैं कि आप मिलिट्री कू करें, आप जो है वो मुंतखब हुकूमत को हटा दें, और वजह इमरान खान साहब ने वही जो बताई, सबको पता है कि इनके ज़ाती केसेस का मसला है, अवाम का इनको कोई दुख और दर्द नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जेलम और चकवाल में बहुत कुर्बानियाँ हैं यहाँ के जवानों की, फ़ौज में बड़ा किरदार रहा है, इन इलाकों का बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो फ़ौज में रहे हों। फवाद चौधरी साहब ने इस पर ट्वीट भी किया हुआ था, और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये इन्हें पता है मुझे तो ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ये फ़ौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं, इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि इनको एनआरओ दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जो भी इनको एनआरओ देगा वो मुल्क के साथ गद्दारी करेगा। इमरान खान के इस बयान को कि जो भी हुकूमत इनको एनआरओ देगी ये कौम के साथ गद्दारी होगी, इसको भी सोशल मीडिया पर ज़रा वो प्रोपेगेट किया जा रहा है कि कोई भी हुकूमत, तो इससे मुराद है कि शायद ये हुकूमत जा रही है, कोई और आ रही है। हालांकि जब मैं अगली वीडियोज़ में आपको बताऊंगा कि क्या होने जा रहा है पीडीएम के साथ। प्राइम मिनिस्टर तो बड़े रिलैक्स हैं, आपने बाद में देखा भी सही कि जब उनसे तारिक चौधरी साहब ने सवाल किया तो उन्होंने जो जवाब दिया उन्होंने लाइट लिया, उन्होंने कहा क्या इन पे मैं बात करूं, और बहुत बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने इतना कॉन्फिडेंस से ये कहा कि इस्तीफे अगर ये देने लगेंगे तो इनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा। तो खैर उस पर भी बात करते हैं उमर जट साहब और अवैस कैनी के सवाल पर। लेकिन इमरान खान साहब ने जिस तरह से ये कहा इनके बारे में कि ये फ़ौज के अंदर बगावत कराना चाहते हैं, पाकिस्तान की आवाम को फ़ौज के खिलाफ करना चाहते हैं, वजह ज़ाती केसेस हैं, अपनी करप्शन है, अपनी लूट मार है। और हम ये देखते हैं कुछ साफ़ इनके साथ मिल जाते हैं, कोई सेंसरशिप का रोना रोता है, हालांकि सबके यूट्यूब चैनल हैं, अगर मीडिया पे सेंसरशिप है तो अपने यूट्यूब चैनल पे आप खबर ब्रेक कर दें। सब ट्विटर पे सारे दिन फ़ौज को गालियाँ देते रहते हैं, जनरल बाजवा साहब को गालियाँ देते रहते हैं। मुझे कल परसों एक दोस्त आए बैठे थे, उन्होंने कहा जी कि जो है ना बड़ा ये घुटन है। मैंने कहा अच्छा आप फेसबुक पे देखते हैं, ट्विटर पे कि लोग फ़ौज के खिलाफ बात कर रहे हैं? कहते हैं हाँ मैंने देखा है, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत लोग बात कर रहे हैं फ़ौज और फ़ौज के खिलाफ फेसबुक और ट्विटर पे। मैंने कहा अच्छा पिछले एक साल में बता दें कि उन जो लिख रहे हैं बहुत ज़्यादा फेसबुक और ट्विटर के ऊपर, उनमें से कोई गायब हुआ हो, लापता हो? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर ये बात माने ना कि आज़ादी है तो बात हो रही है। कौन सा चैनल है जिस पे फ़ौज के खिलाफ बात नहीं होती? कौन सा टॉक शो है जिसमें
फ़ौज के खिलाफ बात नहीं होती। मरियम तकरीरें कर रही है, मौलाना फजल रहमान तकरीरें कर रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी तकरीरें कर रहे हैं, सारे तकरीरें कर रहे हैं, नवाज शरीफ तकरीरें कर रहे हैं, सारी चीज़ें सामने। तो कोई कतगन नहीं है, कोई वो चीज़ नहीं है बस। लेकिन ये एजेंडा है कभी मिसिंग पर्सन के नाम पर। मिसिंग पर्सन में आप देखते हैं जिन लोगों के नाम है वही फिर किसी न किसी दहशतगर्दी के वाक़े में जब कोई मारा जाता है तो पता चलता है कि ये था वो मिसिंग पर्सन। इंसानी हकूक़ की पामाली की बात की जाती है। साथ जरा देख लें भारत में, जो वहाँ पे भी तो मुसलमान है ना, एक हम मुसलमान है, वो मुसलमान है, उन मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पे मस्जिदें शहीद की जा रही हैं और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट कह रही है बिल्कुल ठीक है। कश्मीरियों के साथ देखें, कश्मीर में क्या हो रहा है कश्मीरियों के साथ, वो भी मुसलमान है। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब आप किसी के ख़िलाफ़ आप अगर इदारों पे बात करना चाहते हैं, आपके पास सबूत होने चाहिए। वरना मौलाना फजल रहमान अपनी जमात में तो उन्होंने लोगों को निकाल दिया है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बारे में बात करने की। दूसरी तरफ आप लाखों जवानों के सिपा सालार के ऊपर बगैर सबूतों के इल्ज़ाम लगाते हैं। आप अपनी पार्टी में किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। आप चंद हज़ार लोगों के लीडर हैं, चंद हज़ार, और उनमें से मोस्टली, अब चलें वो मैं नहीं कहता, चंद हज़ार लोगों के लीडर होके आप कहते हैं कि अब मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे नैब नहीं बुला सकती, नैब बुलाएगी तो हम GHQ जाएंगे, हम कोर कमांडर्स के घर जाएंगे और मुझसे सवाल नहीं हो सकता, चंद हज़ार लोगों के लीडर होकर। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे मुनज़्ज़म, सबसे बड़े इदारे के जो सरबराह हैं, लाखों जवानों के जो सिपह सालार हैं, उनके ऊपर आप बगैर सबूतों के इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आपके पास सबूत हैं तो आप सबूत सामने लाएं। और आप तो बड़े इंकशाफात कर रहे हैं हाफिज़ हुसैन अहमद साहब के, आप तो खुद उनके नुमाइंदों से मिले थे चौधरी शुजात के घर, तो आप फिर ना मिलते ना, और अभी भी आप लोग जो है वो मुसलसल राब्ते में हैं। खैर, इसके बाद इमरान खान साहब ने जो उमर जट ने बात की, उसके जवाब में ये कहा था फारूक ब्लाक का, और अवैस कियानी ने बात की कि बिजली की कीमतों के हवाले से तो इमरान खान कहते हैं कि हम महंगी बिजली बनाकर सस्ती बेच रहे हैं, IPPs के मुआहदे इस तरह के किए गए। तो इस हवाले से उन्होंने ये कहा है कि वो जल्द कौम से खिताब करेंगे और एतमाद में कौम को लेंगे। देखते हैं कि इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुलकर बात की, लगता यह है कि वहाँ पर DGI और आर्मी चीफ के साथ मुलाकात में ये बात हुई होगी कि बहुत ज़्यादा एक फ़ौज के अंदर दबाव की बात शायद हुई हो। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने उसके बाद जो पहला खिताब किया चकवाल में, पहले 8-10 मिनट सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बात की, अपोजिशन के फ़ौज मुखालिफ बयानी और एजेंडे के बारे में बात की, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने की बात की। तो प्राइम मिनिस्टर अब खुलकर सामने तो आ गए हैं फ़ौज का और फ़ौजी जवानों का, उनकी फैमिलीज़ को पैगाम देने के लिए कि जिस तरह से उन्होंने दिफा किया। लेकिन कौम ये एक्सपेक्ट करती है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। बाकी ये एक्सपोज तो हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर बहुत पहले कार्रवाई होती तो शायद ये एक्सपोज ना हुए होते, एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी किसी न किसी हद तक इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।